बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई सिविलियन है। वुज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल ज़ेर गौर नहीं तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर मिलिट्री ट्रायल करना है तो केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक फैसला मौजूद है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक DG ISPR का बयान आया, जिस पर फेडरेशन का वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। केस की समा 16 सितंबर तक मुलतवी। मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं एक आजाद इंसान हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा। दहशतगर्दी पर अफगानिस्तान से खुद बात करूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान वफ्द भेजने का ऐलान। कहा कि तुम्हारे बाप का नौकर मजारा, चापलूस या गुलाम नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सुप्रिंटेंडेंट जेल को सॉफ्टवेयर अपडेट करने की धमकी। बोले, सुप्रिंटेंडेंट जेल, तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट वहां भी कर सकता हूं, यहां भी अपना लहजा नरम कर लेता हूं, लेकिन सोच और नजरिया कोई नहीं बदल सकता। मिसाके मईशत तो ना हो सका, मिसाके पार्लिमान पर इत्तेफाक हो गया। ऐवान की कार्रवाई बेहतर अंदाज में चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर। स्पीकर ने गिरफ्तार 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में शुरू। कौमी असम्बली के अंदर और बाहर पुलिस मौजूद। NA 171 रहीम यार खान के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग जारी। PTI के हसान मुस्तफ़ा और पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद मद्दे मुकाबिल। नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद खाली हुई। दौरान पोलिंग ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। PTI वोटर्स ने बैलेट पेपर की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। पेट्रोल 11 रुपये 71 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 91 पैसे सस्ता होने की तवक्को। लाइट स्पीड डीजल 9 रुपये 86 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। स्टेट बैंक नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। कराची में इजलास जारी। शरह सूद में मुसलसल तीसरी बार कमी का ऐलान। 150% कमी का ऐलान मतवक्के। लकी मरवत में नामालूम अफराद ने पुलिस अफसर के हुजरे को धमाके से उड़ा दिया। बारूदी मवाद के धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंस्पेक्टर गुलाम मोहम्मद लकी मरवत पुलिस अमन कमेटी के मेंबर हैं। कराची के इलाके लांडी में पानी के टैंक में डूबकर मां और 2 बेटियां जामहक बच्चों की उम्रें 3 और 5 साल के दरमियान हैं। जंगे सितंबर के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद। निशाने हैदर का 59वां यौम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत। गुजरात में शहीद मेजर अजीज भट्टी के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। फूल रखे गए। फौज के चाको चुबंद दस्ते की सलामी। ISPR ने कहा कि मेजर अजीज भट्टी की जुर्रत और बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए काबिल तकलीद है। गलती से LOC क्रॉस करने वाले 2 अफराद को भारतीय फौज की गोलियों का निशाना बन गए। आज़ाद कश्मीर के खोईडटा सेक्टर में गलती से 2 नौजवानों ने सरहद पार की थी। गाजा में इसराइली फोर्सेस की कत्लो गारत में कमी न आई। 24 घंटे के दौरान मजीद 64 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी। UN के मातहत स्कूल पर इसराइली हमले में UNRWA के 6 एहलकार हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के अर्जूनी स्कूल पर इसराइली हमले में 14 अफराद शहीद हुए। गाजा में शहादतें 41,000 से तजावुज़ कर गई। 1,711 फलस्तीनी गिरफ्तार। 335 को सजा सुनाई गई। 99 नजरबंद। कामिला हैरिस से मुबाहिसे के बाद ट्रंप के मीडिया शेयर्स की कदर में 15% कमी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदारती बहस में कामिला हैरिस ट्रंप पर हावी नजर आई। ट्रंप का भी मुबाहिसे में कामयाबी का दावा। कहा कि कामिला हैरिस से अगली बहस का इरादा नहीं। ABC न्यूज पर ट्रंप और कामिला हैरिस का मुबाहिसा 6 करोड़ 71 लाख लोगों ने देखा। ट्रंप और बाइडेन की फॉक्स न्यूज पर बहस 5 करोड़ 13 लाख अफराद ने देखी।
सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुबाहिसा 2016 में ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान हुआ। ये मुबाहिसा 8 करोड़ 40 लाख लोगों ने देखा था। अमेरिका में सदारती इंतखाबात इलेक्शन हुकाम ने बैलेट पेपर्स और दीगर सामान की बर्वक्त तरसील पर सवालात उठा दिए। अमेरिकी पोस्टल सर्विस बैलेट पेपर्स की तरसील एहसन तरीके से नहीं कर सकी। यही सूरत हाल रही तो इंतखाबी अमल मुतासिर हो सकता है। अमेरिकी इलेक्शन कमीशन हुकाम ने मुतनब्बे कर दिया। समुद्री तूफान फ्रांसीन अमेरिकी रियासत लुइसियाना से टकरा गया। रियासत लुइसियाना में 160 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलती रही। महकमे मौसमियात ने शहरों के एहतियाती तदाबीर की एडवाइजरी जारी कर दी। रियासत लुइसियाना में 42,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब होगी चौकों छक्कों की बरसात। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप का मेला सजने में चंद घंटे बाकी। 5 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए सरधड़ की बाजी लगाएंगी। पहले मैच में मार्कोज और पैंथर्स 3 बजे आमने सामने होंगे। मैच से कबल होल्ची भी परफॉर्म करेंगे। इनिंग्स ब्रेक में मारूफ गुलकारा आयमा बेग भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। मैच के इख्तिताम पर आतिशबाजी भी होगी। शायकीन क्रिकेट की एंट्री फ्री। बुर्ज खलीफा वेमेन T20 वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया। लाइटनिंग के जरिए वर्ल्ड कप का लोगो टीमों के नाम मरकज़ निगाह। मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक UAE में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का साथ दिया। पीपी वफ़द की मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ। सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली फिर महंगी। बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। अप्रैल से जून की तिमाही एडजस्टमेंट होगी। सितंबर से नवंबर तक बिलों में इजाफी वसूलियां की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के घरेलू बिजली सार्फिन को झटका। वज़ीर आला मरियम नवाज का रिलीफ पैकेज खत्म कर दिया गया। 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए ₹14 फी यूनिट की सब्सिडी खत्म कर दी गई। सितंबर के बिलों में अब ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की बेवा को अब पेंशन ताहियात नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक महदूद। पेंशनर की माजूर औलाद में एक को ताहियात पेंशन मिलती रहेगी। आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की पेंशन की शरह में 50% इजाफा। हुकूमत ने वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरामीम कर दी। पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।